हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनाटॉमिकल बायोलॉजी। सो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो आपको सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद आवश्यक है। इसमें आपको 100% आने वाले क्वेश्चन जो है मिलेंगे जो विभिन्न प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, जैसे कि एसएससी हो गया, बीपीएससी हो गया, यूपीएससी हो गया, रेलवे हो गया, सीडीपीओ हो गया। इसमें आने वाले जीव विज्ञान के विटामिन टॉपिक से पूछे जाने वाले प्रश्नों का अध्ययन हम लोग करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं विटामिन को। देखिए, सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे कि विटामिन शब्द को बनाया किसने। तो आइए जानते हैं कि सबसे पहले विटामिन शब्द की खोज किसने की थी। विटामिन शब्द को प्रपोज करने वाले, विटामिन शब्द का प्रतिपादन करने वाले साइंटिस्ट का नाम था कैसिमिर फंक। इन्होंने ही इस वर्ड को पोस्टुलेट किया, इस वर्ड को डिराइव किया, विटामिन शब्द की खोज की, है ना। तो आइए देखते हैं विटामिन एक्चुअली होते क्या है। विटामिन्स आर फाउंड इन very small amount in our body। बहुत थोड़ी मात्रा में पाए जाते हैं ये हमारे शरीर में। विटामिन जो है ये बहुत कम मात्रा में हमारे शरीर में पाए जाते हैं और इनकी कमी से हमें रोग होते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के रोग होते हैं। विटामिन हमें ऊर्जा तो प्रदान नहीं करते हैं, लेकिन इनकी कमी से अलग अलग प्रकार के रोग होंगे। तो ये भी टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे। Vitamins cannot provide us energy. Vitamins cannot provide energy. लेकिन इनकी कमी से कई सारे रोग होते हैं। But their lack causes many types of diseases। कई प्रकार की बीमारियों को कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं विटामिन, है ना। एक बार फिर से समझे हम लोग, विटामिन अति सूक्ष्म मात्रा में पाए जाने वाले तत्व हैं। हमारे शरीर में इनकी मात्रा बहुत कम होती है। ये हमें ऊर्जा तो प्रदान नहीं करते हैं, परंतु इनकी थोड़ी सी भी मात्रा हमें कई बीमारियों से बचा सकती है। अब मेरे चैनल पे जितने भी वीडियोस आप देखेंगे उन सब के आपको नोट्स भी मिलेंगे। इस वीडियो का नोट भी मैंने डिस्क्रिप्शन लिंक में ऐड किया हुआ है। आप चाहें तो वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं या व्यू कर सकते हैं नोट्स को, जो कि हिंदी मीडियम में है, इसलिए मैंने यहाँ पे इंग्लिश मीडियम में लिखा हुआ है। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। विटामिन्स का निर्माण हमारे शरीर की कोशिकाओं द्वारा नहीं हो सकता है। विटामिन्स cannot formed in our cells, body cells। इसके कुछ एक्सेप्शन भी हैं। देखिए, हम लोग ऐसा कहा जा रहा है कि हमारे शरीर में विटामिन का निर्माण नहीं होता है, परंतु इस बात का एक एक्सेप्शन है, इस बात का एक अपवाद है। विटामिन डी और के ये हमारी बॉडी में ही सिंथेसाइज होते हैं। विटामिन डी और के का निर्माण हमारे शरीर की कोशिकाओं में ही होता है। तो इसका एक्सेप्शन हम लोग लिख लें। एक्सेप्शन होगा विटामिन डी एंड के। विटामिन डी हो गया और के हो गया, इनका निर्माण हमारी कोशिकाओं में हो सकता है, होता है। तो देखें, विटामिन जो है ये हमारे शरीर की सभी उपापचयी क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। दैट मीन्स विटामिन्स कैन कंट्रोल द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज इन आवर बॉडी।
हमारे शरीर की उपापचयी क्रियाओं को नियंत्रित करने का कार्य करते हैं विटामिन। तो आइए हम लोग अगला टॉपिक डिस्कस करें कि विटामिन्स को कितने टाइप में डिवाइड किया गया है, विटामिन को कितने भागों में बांटा गया है। टाइप्स ऑफ विटामिन्स। तो ध्यान रखें हम लोग घुलनशीलता के आधार पर, सॉल्युबिलिटी के बेसिस पे विटामिन को हमने दो भागों में बांट रखा है। घुलनशीलता के आधार पर विटामिन को दो भागों में बांटा गया है। एक होता है वाटर सॉल्युबल विटामिन्स, वाटर सॉल्युबल विटामिन्स, वाटर सॉल्युबल विटामिन्स, और एक होता है फैट सॉल्युबल, फैट सॉल्युबल विटामिन्स, फैट सॉल्युबल विटामिन्स, अर्थात जल में घुलनशील विटामिन और वसा में घुलनशील विटामिन, ये दो प्रकार के विटामिन होते हैं। तो आइए जानते हैं कि कौन से विटामिन जल में घुलनशील होते हैं, वाटर सॉल्युबल विटामिन होते हैं, और कौन से विटामिन वसा में घुलनशील होते हैं। तो देखें, विटामिन बी और सी, विटामिन बी हो गया और सी हो गया, इन्हें हम लोग जल में घुलनशील विटामिन कहते हैं क्योंकि ये जल में घुल जाते हैं, वाटर सॉल्युबल विटामिन है ये। जबकि विटामिन ए हो गया, विटामिन डी हो गया, विटामिन ई हो गया और विटामिन के हो गया, ये वसा में घुलनशील होते हैं, ये जल में घुलनशील विटामिन नहीं है। तो देखें, आगे हम लोग अब वीडियो में बारी बारी से हर एक विटामिन को इंडिविजुअली डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग विटामिन ए को डिस्कस करने चलेंगे, जिसका केमिकल नेम होता है रेटिनॉल। रेटिनॉल इज केमिकल नेम ऑफ विटामिन ए। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। और विटामिन ए की खोज एस्टीनबॉक ने 1919 में की थी। विटामिन ए वॉज डिस्कवर्ड बाई एस्टीनबॉक इन 1919 में एस्टीनबॉक ने विटामिन ए की खोज करी थी। जबकि इसकी रासायनिक संरचना का अध्ययन कैरियर ने 1931 में किया था। कैरियर नामक वैज्ञानिक ने केमिकल स्ट्रक्चर को फॉर्मुलेट किया था, केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ विटामिन ए। इसको देने वाले थे कैरियर 1931 में। 1931 में कैरियर नामक वैज्ञानिक ने विटामिन ए की रासायनिक संरचना का वर्णन किया था। विटामिन ए को एंटी इन्फेक्टिव विटामिन भी कहते हैं। विटामिन ए इज ऑल्सो नॉन एज एंटी इन्फेक्टिव विटामिन। प्रति संक्रमण विटामिन के नाम से भी हम लोग जानते हैं विटामिन ए को, जो सामान्य दृष्टि और आंखों के लिए अनिवार्य है। एसेंशियल फॉर, इट इज एसेंशियल फॉर नॉर्मल विजन एंड आवर आईज। सामान्य दृष्टि और हमारी आंखों के लिए ये अति महत्वपूर्ण है विटामिन ए। इसका स्रोत यानी इसका सोर्स जो है, विटामिन ए का सोर्स पीली और हरी पत्तेदार सब्जियां होती हैं। ग्रीन और येलो लीफी वेजिटेबल्स आर द सोर्स ऑफ विटामिन ए। येलो एंड ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, yellow and green leafy vegetables
आर द सोर्सेज ऑफ विटामिन ए। विटामिन ए के स्रोत पीली और हरी पत्तेदार सब्जियां होती हैं, जैसे पालक, स्पिनच, गाजर, पपीता, आम, मक्का, दूध, घी, कॉड लिवर ऑयल, ये सभी विटामिन ए के बहुत अच्छे स्रोत हैं। विटामिन ए के बारे में हम लोग एक और बात याद रखें कि यह अधिक ताप पर नष्ट हो जाता है, अर्थात हम लोग कह सकते हैं कि एट हाई टेम्परेचर विटामिन ए डीनेचुरेट्स। विटामिन ए का डीनेचुरेशन हो जाता है हाई टेम्परेचर पे। एट हाई टेम्परेचर विटामिन ए डीनेचुरेट्स। अब आइए जानते हैं हम लोग कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है, नाइट ब्लाइंडनेस रोग होता है, जिसमें व्यक्ति को कम प्रकाश में दिखाई नहीं देता है। कम प्रकाश में उसको धुंधला धुंधला दिखाई देगा या बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगा, चाहे दिन हो या रात हो। प्रकाश की मात्रा अगर कम पहुंचती है उसके आंखों में तो फिर उस व्यक्ति को कम दिखाई देगा विटामिन ए की कमी के कारण। तो हम लोग लिख सकते हैं कि डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए कॉजेज नाइट ब्लाइंडनेस। रतौंधी रोग होता है विटामिन ए की कमी से, जिसे हम लोग जीरोप्थैल्मिया के नाम से भी जानते हैं। जीरोप्थैल्मिया के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावे एक और बीमारी है कीरेटोमेलेसिया। कीरेटोमेलेसिया भी विटामिन ए की कमी से ही होने वाला डिजीज है, जिसमें व्यक्ति की आंखों की ऊपरी परत जो है ये बिल्कुल सूख जाती है और सिकुड़ जाती है। दैट मीन्स जो अपर लेयर होता है, जिसको हम लोग स्क्लेरा के नाम से जानते हैं, उसका कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है, उसका सिकुड़ना हो जाता है और फिर वो बिल्कुल ड्राई हो जाती है। तो ये दोनों डिजीजेज जीरोप्थैल्मिया और कीरेटोमेलेसिया विटामिन ए की कमी से होने वाले रोग हैं। आइए हम लोग अगले विटामिन को डिस्कस करें, जिसमें विटामिन B1 को हम लोग पढ़ेंगे। तो देखें, हम लोग अगला पॉइंट डिस्कस करेंगे विटामिन बी के बारे में। विटामिन बी का केमिकल नाम थायमीन होता है। विटामिन बी का केमिकल नाम थायमीन होगा और इसकी डिस्कवरी, इसकी खोज हुई थी 1910 में। 1910 में विटामिन B1 की खोज हुई थी, दैट मीन्स थायमीन की खोज हुई थी। ध्यान रखें, हम लोग जितने भी विटामिन पढ़ रहे हैं उनका केमिकल नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में हमसे मोस्टली इनके केमिकल नेम पूछे जाते हैं। ध्यान रखें, इस नाम को भी जो है ना फंक ने ही पोस्टुलेट किया हुआ था। विटामिन B1 जो नाम हम लोग देख रहे हैं, ये भी डिराइव करने वाले साइंटिस्ट जो थे वो फंक ही थे। फंक ने ही विटामिन B1 नाम रखा हुआ था। और इसकी सबसे खास बात ये होती है कि भोजन पकाते समय यह नष्ट हो जाता है और भोजन के जल में घुल जाता है। ईट denaturates while cooking।
खाना पकाते समय यह नष्ट हो जाएगा, परंतु एक और बात हम लोग ध्यान रखें, डिसॉल्व्स, इट डिसॉल्व्स इन वाटर ऑफ फूड, वाटर ऑफ फूड, भोजन के जल में यह घुल जाता है। यह विटामिन तंत्रिका, कोशिका और उपापचय की क्रियाविधि में सहायक। दिस विटामिन हेल्प्स इन मेटाबॉलिज्म एंड एज वेल एज द न्यूरल कंट्रोल। इट कंट्रोल्स द न्यूरल एक्टिविटी एंड मेटाबॉलिज्म। अर्थात हमारे शरीर में जब भी एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन तक मैसेजेस कैरी होते हैं तो ये न्यूरल एक्टिविटीज़ के चलते होते हैं, और उस न्यूरल एक्टिविटी को कंट्रोल करने वाला विटामिन B1 यानी थायमीन होता है। इसके साथ साथ हमारे फूड के मेटाबॉलिज्म में, हमारे भोजन के उपापचय में ये हेल्प करता है। यह पाचन और भूख को सामान्य रखने में मदद करता है। It helps to keep the balance of appetite, भूख को मेंटेन करने में यह मदद करता है, और डाइजेशन को, बैलेंस ऑफ एपेटाइट एंड डाइजेशन, अर्थात भूख के नियंत्रण को जो है बनाए रखता है ये, और पाचन में सहायक होता है। विटामिन B1 की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है फूड के डाइजेशन में। और देखें, इसके कमी से, इसके लैक से, इसकी डेफिशिएंसी से एक डिजीज़ होता है जिसको हम लोग कहते हैं बेरी बेरी। बेरी बेरी रोग किसके कमी से होता है, ये अगर पूछा जाए हमसे, व्हाट कॉजेज द डिजीज बेरी बेरी, देन वी कैन से दैट द लैक ऑफ विटामिन B1 कॉजेज बेरी बेरी। तो बेरी बेरी रोग जो है ना, इसमें डाइजेशन खराब हो जाता है, वर्स डाइजेशन, अर्थात भोजन का पाचन जो है ठीक से नहीं हो पाएगा, और भूख न लगना यानी लॉस ऑफ एपेटाइट जैसी समस्या हो सकती है। लॉस ऑफ एपेटाइट यानी भूख नहीं लगना जैसी समस्या हो सकती है इस विटामिन की कमी से। इसके अलावे पैरों तथा सिर में अधरंग हो सकते हैं, ये विटामिन B1 के कमी का कारण है। तो आइए देखते हैं इसकी कमी को हम लोग कैसे पूरा करेंगे। दैट मीन्स कौन से फूड आइटम्स हैं जो विटामिन B1 के डेफिशिएंसी को कंप्लीट कर सकते हैं, फुलफिल कर सकते हैं। ईस्ट हो गया, व्हीट हो गया, राइस हो गया, बीन हो गया, सोयाबीन हो गया, लिवर ऑयल और मिल्क, ये सभी इसके मेन सोर्सेज होते हैं। कौन कौन? तो खमीर हो गया, फंगस है एक टाइप का ये, व्हीट यानी गेहूं, राइस चावल, बीन सेम, सोयाबीन, लिवर ऑयल यकृत का तेल और दूध, ये इसके मेन सोर्सेज हैं। तो ये था हमारा विटामिन B1। चलें अगला विटामिन हम लोग डिस्कस करते हैं, विटामिन B2। तो देखें, हम लोग विटामिन B2 को डिस्कस करेंगे, जिसका केमिकल नेम होता है राइबोफ्लेविन। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, राइबोफ्लेविन विटामिन B2 का केमिकल नेम है, और इसकी डिस्कवरी, इसकी खोज 1920 में हुई थी।
इसकी खोज 1920 में हुई थी, राइबोफ्लेविन विटामिन की। और ये विटामिन भी भोजन पकाते समय या सूर्य के तेज प्रकाश में नष्ट हो जाता है। दैट मीन्स हाई टेम्परेचर पे। ईट डीनेचुरेट्स इन सनलाइट और while कुकिंग फूड, अर्थात भोजन बनाते समय या फिर सूर्य के तेज प्रकाश में यह विटामिन नष्ट हो जाता है। यह प्रोटीन और वसा के उपापचय में सहायक होता है। इट इज हेल्पफुल इन मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन एंड फैट्स, अर्थात प्रोटीन हो गया और वसा हो गया, इनके उपापचय में विटामिन B2 बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है और यह विटामिन शरीर की सामान्य वृद्धि के लिए आवश्यक होता है। It is essential for normal growth of body। शरीर के सामान्य वृद्धि के लिए यह विटामिन आवश्यक होता है। इसकी कमी से कॉर्निया में सूजन, जीभ तथा ओठ फटने लगते हैं, यानी इट्स डेफिशिएंसी कॉजेज स्वेलिंग इन कॉर्निया, आंखों के कॉर्निया में सूजन हो सकती है, और रैशेज ऑन टंग एंड लिप्स, अर्थात जीभ और होठ फटने जैसी समस्या हो सकती है विटामिन B2 अर्थात राइबोफ्लेविन की कमी से। और जो कॉर्निया होता है, कॉर्निया में स्वेलिंग देखने को मिल सकता है। तो आइए जानते हैं हम लोग इसके मेन सोर्सेज कौन कौन होते हैं। देखें, इसका मेन सोर्स होता है दूध, अंडा, पनीर, यकृत, ग्रीन वेजिटेबल्स, हरी सब्जियां, ग्रीन वेजिटेबल्स और पल्सेस, ये सभी मेन सोर्सेज हैं विटामिन B2 अर्थात राइबोफ्लेविन के। मिल्क हो गया, दूध हो गया, अंडा हो गया, पनीर हो गया, यकृत हो गया, लीवर, ग्रीन वेजिटेबल्स, हरी सब्जियां और पल्सेस यानी दालें। तो आइए अगला विटामिन हम लोग डिस्कस करें, विटामिन B6। तो देखें, अगला हम लोग विटामिन डिस्कस करेंगे B6 का। विटामिन B6 जिसका केमिकल नेम होता है नियासिन या फिर निकोटीनिक एसिड, जिसकी खोज 1934 में हुई थी। 1934 में विटामिन B6 की खोज हुई थी, अर्थात नियासिन या फिर निकोटीनिक एसिड विटामिन की खोज हुई थी। इसे हम लोग एंटी पेलेग्रा कारक भी कहते हैं। इट इज ऑल्सो नॉन एज एंटी पेलेग्रा फैक्टर। इसे हम लोग एंटी पेलेग्रा कारक भी कहते हैं क्योंकि पेलेग्रा रोग को रोकने में इसका बहुत बड़ा रोल होता है, इसका बहुत बड़ा योगदान होता है। विटामिन B6 की कमी से ही पेलेग्रा रोग होता है। अब तक के जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हुए हैं उन सब में सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी रही है इस क्वेश्चन को पूछे जाने की कि पेलेग्रा रोग किसके द्वारा होता है, जिसका हम लोग आंसर बताते हैं विटामिन B6।
तो ये विटामिन जो है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के ऑक्सीकरण में सहायक होता है। इट इज हेल्पफुल इन oxidation of carbohydrate, protein and fats। अर्थात ये हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का ऑक्सीकरण कराता है, ठीक है ना। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के ऑक्सीडेशन में सहायक होता है विटामिन B6। तो देखें, इसकी कमी से पेलेग्रा और डर्मेटाइटिस नामक डिजीज प्रोड्यूस होता है। इट्स डेफिशिएंसी कॉजेज पेलेग्रा एंड डर्मेटाइटिस। पेलेग्रा और डर्मेटाइटिस जैसे रोग विटामिन B6 की कमी से उत्पन्न होते हैं। तो देखें इसका सोर्स क्या है, ये विटामिन हमें कहाँ से प्राप्त होगा। तो ये हम लोगों को सीरियल्स यानी अनाजों से मिलेगा, दूध से मिलेगा, अंडे से मिलेगा, मीट से मिलेगा, फ्रूट से मिलेगा, मैज से, मक्के से और लीवर अर्थात यकृत से। ये सभी विटामिन B6 के बहुत अच्छे सोर्स हैं। इनको अगर हम लोग खाते हैं तो हमारे शरीर में विटामिन B6 की कमी जो है वो पूरी हो जाएगी, जिसमें अनाज हो गए, दूध हो गया, अंडा हो गया, मांस हो गया, फल हो गए, मक्का और लीवर यानी यकृत। तो ये था हम लोगों का विटामिन B6। देखें हम लोग यहीं पे विटामिन B9 अर्थात फॉलिक एसिड को डिस्कस करेंगे। फॉलिक एसिड, विटामिन B9 के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जिसका केमिकल नेम होता है फॉलिक एसिड। तो इसकी खोज 1941 में हुई थी। 1941 में विटामिन B9 की खोज हुई थी और यह विटामिन लाल रुधिर कणिकाओं अर्थात RBC के मैचुरेशन और ग्रोथ में हेल्प करता है। इस विटामिन का इंपॉर्टेंस जो है वो होता है ग्रोथ एंड मैचुरेशन ऑफ RBC, लाल रक्त कोशिकाएं अर्थात RBC के ग्रोथ में और मैचुरेशन में विटामिन B9 की आवश्यकता होती है और इसकी कमी से मैक्रोसाइक्लिक एनीमिया नामक रोग होता है। मैक्रोसाइक्लिक एनीमिया, ये विटामिन B9 अर्थात फॉलिक एसिड की कमी से होने वाला रोग है। तो देखें हम लोग इस कमी को कैसे पूरा करेंगे। अगर हमें विटामिन B9 को फुलफिल करना है हमारी बॉडी में, तो इसके मेन सोर्सेज होते हैं एग, मीट, लीवर, कॉलीफ्लावर, ईस्ट, बनाना हो गया, केला, पल्सेस यानी दालें, पल्सेस हो गई दालें, और हरी पत्तेदार सब्जियां हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। ये सभी विटामिन B9 की बहुत अच्छी सोर्स हैं। तो आइए हम लोग अगला विटामिन डिस्कस करते हैं, विटामिन B12 अर्थात साइनोकेबालेमिन। देखिए अभी हम लोग डिस्कस करेंगे विटामिन
B12 जिसका केमिकल नेम होता है साइनो केबालमीन, ये विटामिन B12 का केमिकल नेम हो गया। इसको हम लोग कोबामाइड साइनाइड के नाम से भी जानते हैं। एक और इसका नाम हम लोग लिख लें, कोबामाइड साइनाइड। कोबामाइड साइनाइड के नाम से भी हम लोग विटामिन B12 को जानते हैं। और यह विटामिन आरबीसी के निर्माण और तंत्रिका तंत्र के कार्य में सहायता करता है। दिस विटामिन हेल्प्स इन function of nervous system and RBC formation। RBC के निर्माण और हमारे नर्वस सिस्टम के कार्य करने में, तंत्रिका तंत्र के कार्य करने में यह विटामिन सहायक होता है। और इसकी कमी से पर्नीसियस अनीमिया नामक बीमारी होती है। पर्सीनियस अनीमिया डिजीज इज कॉज्ड बाय द लैक ऑफ विटामिन B12। तो देखें इस विटामिन के मेन सोर्सेज कौन कौन होते हैं। इस विटामिन के मेन सोर्स में लीवर, यकृत, पनीर, चीज, दूध, किडनी, वृक्क, मीट, मांस, मछली, फिश, अंडा, एग, ये सभी जो फूड मटेरियल्स हैं, फूड आइटम्स हैं, इनसे हम लोगों को विटामिन B12 की प्राप्ति होगी, यानी विटामिन B12 ऑब्टेन होगा। पूछा जाए हमसे कि विटामिन B12 के अच्छे स्रोत कौन कौन से हैं, द गुड सोर्सेज ऑफ विटामिन B12 आर लीवर, चीज, मिल्क, किडनी, मीट, फिश एंड एग। तो ये था हमारा विटामिन B12। तो आइए अगला विटामिन हम लोग डिस्कस करते हैं, विटामिन C, एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन C, विटामिन C जिसका केमिकल नेम होता है एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड, ये जो है विटामिन C का केमिकल नेम हो गया। तो देखें यह विटामिन जो है दांत के लिए, मसूड़ों के लिए और जोड़ों के लिए आवश्यक है। टीथ, गम्स एंड जॉइंट्स, हमारे शरीर में दांतों के लिए, मसूड़ों के लिए और ज्वाइंट्स के लिए, जहाँ जहाँ जोड़ हैं हमारे शरीर में, इन सब के लिए आवश्यक है विटामिन C। यह गॉल ब्लैडर में स्टोन फॉर्मेशन को रोकता है। इट प्रोहिबिट्स द फॉर्मेशन ऑफ स्टोन्स इन गॉल ब्लैडर, अर्थात पित्ताशय में, पित्त की थैली में स्टोन बनने को रोकता है, पत्थरी का निर्माण होने से रोकता है विटामिन C। यह भी हाई टेम्परेचर पे डीनेचुरेट हो जाता है, अर्थात उच्च तापमान पर नष्ट हो जाता है। हाई टेम्परेचर पे इसका डीनेचुरेशन हो जाता है। अगला प्रॉपर्टी हम लोग डिस्कस करें, यह संक्रमण के प्रति हमारे शरीर को शक्ति प्रदान करता है, यानी ये हमारे इम्यूनिटी में हेल्पफुल होता है। इम्यूनिटी को बिल्ड करने में जो है यह विटामिन बहुत ज़्यादा सहायता करता है। और इसकी कमी से स्कर्वी नामक डिजीज होता है। स्कर्वी बीमारी विटामिन C की कमी से होता है। स्कर्वी बीमारी में खून निकलने लगता है, ब्लीडिंग गम्स, अर्थात मसूड़ों से खून निकलने लगता है विटामिन C की कमी से।
तो आइए हम लोग देखते हैं विटामिन सी की कमी को कैसे पूरा करें। विटामिन सी के बारे में हम लोगों को पहले से भी पता है कि जितने भी साइट्रस फ्रूट होते हैं, साइट्रस फ्रूट अर्थात खट्टे रसदार फल, ये सभी विटामिन सी के बहुत अच्छे सोर्स होते हैं। आंवला हो गया, गुआवा हो गया, अमरूद, टमाटर हो गया, टोमेटो, और जितने भी खट्टे रसदार फल होते हैं जैसे कि ऑरेंज हो गया, लेमन हो गया, माल्टा हो गया, ये सभी हेल्प करते हैं विटामिन सी के बैलेंस को मेंटेन रखने में। विटामिन सी का बैलेंस हमारी बॉडी में मेंटेन रखने में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं ये सभी फ्रूट, ये सभी फूड आइटम्स। तो आइए हम लोग अगला विटामिन डिस्कस करें जिसका नाम है कैल्सीफेरॉल। तो देखें, नेक्स्ट विटामिन जो है वो है हमारा विटामिन डी, जिसका केमिकल नेम होता है कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल इज द केमिकल नेम ऑफ विटामिन डी विच वॉज डिस्कवर्ड इन 1920। 1920 में इस विटामिन की खोज हुई थी। विटामिन डी की खोज 1920 में हुई थी और इसका रासायनिक नाम होता है कैल्सीफेरॉल। इसे सूर्य से प्राप्त विटामिन या एंटी रिकेट्स विटामिन कहते हैं, क्योंकि इसके डिफिशियंसी से, इट्स डेफिशिएंसी कॉजेज रिकेट्स। इसकी कमी से रिकेट्स नामक बीमारी होती है। और एक और डिजीज है ऑस्टियोमैलेशिया। ऑस्टियोमैलेशिया जो कि विटामिन डी की कमी से होने वाले रोग हैं। यह हड्डियों से अर्थात अस्थियों से, बोन से रिलेटेड डिजीज है। ये दोनों रिकेट्स और ऑस्टियोमैलेशिया ये दोनों बोन से रिलेटेड डिजीज है जो बच्चों या फिर वयस्कों दोनों में हो सकता है। इट कैन हैपन इन एडल्ट्स एज वेल एज इन चिल्ड्रेन। तो आइए देखते हैं हम लोग इसका फॉर्मेशन कैसे होता है। It is formed under the skin in the presence of sunlight। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में इसका निर्माण त्वचा के नीचे हो जाता है। अर्थात हमारी त्वचा को जब सूर्य का प्रकाश मिलेगा तो विटामिन डी का निर्माण अपने आप हो जाएगा। शुरुआत में भी मैंने बताया कि विटामिन डी का फॉर्मेशन जो है हमारी सेल्स में हो जाता है। यह विटामिन अस्थियों और दांतों की मजबूती के लिए आवश्यक है। इट इज एसेंशियल फॉर द स्ट्रेंथ ऑफ टीथ एंड बोन्स। अस्थियों और दांतों के मजबूती के लिए विटामिन डी काफ़ी आवश्यक होता है। ये डीएनए सिंथेसिस और कैल्शियम फास्फोरस के एब्जॉर्प्शन में भी हेल्पफुल होता है। ऑल्सो हेल्पफुल इन डीएनए फॉर्मेशन, डीएनए synthesizing and absorption of calcium and phosphorus। कैल्शियम हो गया और फास्फोरस हो गया, इनके अवशोषण में सहायक होता है। ये हमारे बॉडी में कैल्शियम को एब्जॉर्ब कराने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है विटामिन डी।
इसके सोर्सेज देखते हैं हम लोग कौन कौन हैं। इसके सोर्सेज फिश, मछलियां जो है इनकी सोर्सेज होती हैं। एग, अंडा होता है। दूध हो गया। लीवर ऑयल हो गया, लीवर ऑयल, ये सभी हेल्पफुल होते हैं। और सबसे मेन सोर्स जो होता है विटामिन डी का वो है सनलाइट, सूर्य का प्रकाश, सनलाइट। ये विटामिन डी का फ्री ऑफ कॉस्ट सोर्स है। फ्री ऑफ कॉस्ट सोर्स का मतलब हो गया कि मुफ्त में मिलने वाला स्रोत, सनलाइट अर्थात सूर्य का प्रकाश। तो आइए अगला विटामिन हम लोग डिस्कस करें, विटामिन ई। देखें, अगला हम लोग विटामिन ई को डिस्कस करेंगे। जिसका केमिकल नेम होता है टोकोफेरॉल। टोकोफेरॉल, टोकोफेरॉल इज द केमिकल नेम ऑफ विटामिन ई। इसे सौंदर्य का विटामिन भी कहा जाता है। इट इज ऑल्सो नॉन एज द विटामिन ऑफ ब्यूटी। इसे सौंदर्य का विटामिन भी कहा जाता है। ये विटामिन एक ऑक्सीकारक के रूप में कार्य करता है और आरबीसी के निर्माण में सहायक होता है। विटामिन ई इज ए वेल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एक बहुत अच्छा ऑक्सीकारक है। ये विटामिन ई जो है बहुत अच्छा ऑक्सीकारक है। इसके साथ साथ ये हेल्प करता है आरबीसी के फॉर्मेशन में, आरबीसी के निर्माण में सहायक होता है विटामिन ई। ये विटामिन मेल्स हों या फीमेल्स हों, दोनों में रिप्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ के लिए आवश्यक होता है। यानी जितनी भी रिप्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ होती हैं मेल फीमेल्स में, उनके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है विटामिन ई। ऑल्सो एसेंशियल फॉर reproductive activity in male and female। और इसके सोर्सेज जो होते हैं ना, वेजिटेटिव ऑयल, बिनोला और गेहूं है, वीट। गेहूं, बिनौला और वनस्पति तेल इसके मेन सोर्स हैं। इसकी कमी से मांसपेशियां नष्ट होने लगती हैं और प्रजनन तंत्र असामान्य हो जाता है। अगर इसकी कमी हुई, विटामिन ई की कमी हुई, तो मसल डिग्रेडेशन होने लगेगा, मसल डिग्रेडेशन, और फिर एबनॉर्मल रिप्रोडक्टिव एक्टिविटी। ये इसकी कमी से होने वाले मुख्य जो है रोग हैं। तो आइए हम लोग अगला विटामिन और आखिरी विटामिन, अंतिम विटामिन हम लोग डिस्कस करने चले, विटामिन के, जिसका नाम है फाइलोक्यूनिन। तो देखें, अगला विटामिन जो होगा हमारा वो है विटामिन के, जिसका केमिकल नेम होता है फाइलोक्यूनिन। फाइलोक्यूनिन जो है ये विटामिन के का केमिकल नेम है। और इसकी खोज, इसकी डिस्कवरी जो थी हेनरिक डैम ने 1935 में की थी।
1935 में हेनरिक डैम ने विटामिन के की खोज की थी। इस विटामिन को हम लोग नैप्थोक्विनोन भी कहते हैं और ये जीवाणुओं द्वारा हमारे शरीर में संश्लेषित किया जाता है। इस विटामिन का एक और नाम है नैप्थोक्विनोन, जिसका सिंथेसिस हमारी बॉडी में बैक्टीरिया करते हैं। सिंथेसाइज्ड बाय बैक्टीरिया, synthesized by bacteria in our body। हमारे शरीर में जीवाणुओं द्वारा इस विटामिन के का संश्लेषण किया जाता है। विटामिन के हमारे शरीर में रक्त का थक्का बनाने के लिए सहायक होता है, जिसके कारण इसे हम लोग स्कंदन विटामिन भी कहते हैं। अर्थात विटामिन के is known as coagulating agent because it helps in blood clotting। अर्थात रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है विटामिन के, जिसके कारण इसे हम लोग कोएगुलेटिंग एजेंट के नाम से या कोएगुलेटिंग विटामिन के नाम से भी जानते हैं। और इसकी कमी से रक्त का थक्का बनने में देर हो सकती है, जिसके कारण हेमरेज जैसी समस्या हो सकती है। तो हम लोग सबसे पहला चीज़ यही बताएंगे कि विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का बनने में देरी हो सकती है, ब्लड क्लॉटिंग जो है वो जल्दी से नहीं हो सकता है। तो आइए हम लोग जानते हैं कि विटामिन के को पूरा करने के लिए, विटामिन के की कमी को पूरा करने के लिए कौन कौन से फूड आइटम्स एसेंशियल है, जरूरी हैं। इसके सोर्सेज में फूल गोभी अर्थात कॉलीफ्लावर हो गया, स्पिनच हो गया, टोमेटो हो गया। टोमेटो जो है सबसे मेन सोर्स है विटामिन ए का, सबसे मुख्य स्रोत जो है वो टमाटर होता है। और सोयाबीन जो है ये विटामिन के की कमी को पूरा कराएगा हमारे शरीर में। तो दोस्तों ये था हमारा विटामिन के बारे में एक वन शॉट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़।